टॉपिक का नाम है फर्म असेसमेंट। एक ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 40 क्लॉज बी। आज बस वही कर रही है अपने। कल एग्जाम यदि आज पढ़ाना है ना तो 15 मिनट में पढ़ाते और 15 मिनट में हो भी जाता। 15 मिनट का ही टॉपिक है, लेकिन अभी तो इतना हड़बड़ी नहीं है तो आराम से खींच के पढ़ाएंगे। तो खींच के पढ़ाएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। थीम क्या है? थीम है पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट कैसे होगा, यानी पार्टनरशिप फर्म अपनी टैक्स कैसे देगी, कैसे देगा। जैसे सब देते वैसे वो भी देगा, बस उसका थोड़ा सा टैक्स रेट अलग है जो आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स रेट लगता है फ्लैट 30%। हाँ, इसके साथ भी वही नियम है, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो जाए तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो जाए तो 10%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई और एसेट पे हो जाए तो 20%। और इसके साथ भी वही नियम है कि लॉटरी पे 30%, कोई नया थोड़ी है। तो जो सबके साथ नियम है वही नियम है, बस इसका टैक्स रेट ही अलग है 30%। इसका सरचार्ज आपको याद ही है, यदि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% खत्म, इतना सही है। और हेल्थ एजुकेशन से 4%। तो ये तो हो गया इनका टैक्स रेट। अब इनकी टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो देखो भैया, पार्टनरशिप फर्म कहीं जाके जॉब तो करता नहीं है, इसलिए सैलरी हेड इनकम तो होगी नहीं। बात बाकी 4 हेड ऑफ इनकम होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईफॉस। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में एक छोटी सी नई बात है जो आपको भी पता है कि फर्म को कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सिर्फ 2 जन को मिलता है, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को। तो फर्म को बाकी सब नॉर्मल लेट आउट जैसे निकालते वैसे ही, पीजीबीपी में जैसे निकालते वैसे ही निकालेंगे। बस एक एक्स्ट्रा सेक्शन है इसके पास, और वो सेक्शन है 40B जो आज अपने करेंगे। इसलिए आज की क्लास टॉपिक नया है, चैप्टर नया है, लेकिन पीजीबीपी का ही पार्ट माना जाता है। कैपिटल गेन एज यूजुअल जैसे निकालते आ रहे थे वैसे निकालेंगे। इनका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक अलग नया सा टॉपिक है जो अपने बहुत जोर से किए भी थे कैपिटल गेन की क्लासेस में। आईफॉस नॉर्मल। तो इसका जो एक्स्ट्रा वाला थीम है बस वो यही है, इसलिए हम लोग 40B वाली क्लास करने जा रहे हैं। जब 40B वाली क्लास करेंगे तो ये सारी चीज़ें गवर्न कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कैसे टैक्स निकालते हैं। ठीक है, कॉपी में चाहिए, लिखिए फर्म असेसमेंट सेक्शन 40B। ये सारा इंट्रो लिख लीजिए, ये लिख लीजिए फटाफट। आज पीजीबीपी की लास्ट क्लास है तो एक कंप्लीट रिकैप होना चाहिए था, लेकिन शायद वो रिकैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में वो रिकैप करेंगे। कैपिटल गेन नॉर्मल, इसको कुछ मत कर, ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, एज यूजुअल। आईफॉस नॉर्मल। ठीक है, आ जाओ हमारे मेन टॉपिक में। टॉपिक का नाम है 40B। 40B में क्या करना है कि एक पार्टनरशिप फर्म को 2 एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। ये फर्म को भी मिलते हैं और एलएलपी को भी मिलते हैं। फर्म को भी मिलते हैं और एलएलपी को भी मिलते हैं।
तो ये दो सेक्शन कौन कौन से है, जो दो डिडक्शन एक्स्ट्रा कौन कौन से है? तो है एक है इंटरेस्ट टू पार्टनर और दूसरा है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, पहले इंटरेस्ट टू पार्टनर बताता हूं, आराम से देखो, लिखना बाद में। इंटरेस्ट टू पार्टनर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो डिडक्शंस मिलेगा। बताइए क्या? नंबर 1, इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड यदि ऑथोराइज करती है तो इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लिए। अब कितना मिलेगा ये बताइए। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर मिलेगा मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, एक्चुअल इंटरेस्ट जितना आप दे रहे हो। दूसरा, एज पर पार्टनरशिप डीड। तीसरा मुझे याद क्यों नहीं आता है यार, एक बार मैथ देखो भैया, @18%। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको इतना ही अलाउड होगा। प्लीज इसको कॉपी मारो एक बार। इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी अलाउड टू द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। वो लिख भी रहा है तो लग रहा है कि यार क्या कर रहा है। 12%। इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी अलाउड टू द मैक्सिमम ऑफ 12%। तो नंबर 1 एक्चुअल इंटरेस्ट, नंबर 2 एज पर डीड, और नंबर 3 मैक्सिमम @12%। साथ में आ गया? इसको एग्जाम्पल से समझ लो आप, एग्जाम्पल से समझिए आप। सपोज पीएल में दिया हुआ है इंटरेस्ट टू पार्टनर @18%, 9 लाख। तो आप कितना अलाउड करोगे? तो भैया सब में कुछ नहीं दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड कितना ऑथोराइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी दिया दैट इज एज पर पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड के बारे में सब साइलेंट है तो हम ये मान लेंगे जो आपने एक्चुअली दिया दैट इज एज पर डीड। यही बेटर एजम्पशन है। हाँ, तो भैया आपने कितना दिया? 18%। और एक्चुअली अलाउड कितना होगा? जितना दिया या 12%, विचएवर इज लोअर। तो हम लोग इसको हैंडल कैसे करेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स डॉट जो भी है, एड इंटरेस्ट एज पर अकाउंट्स। बताओ कितना? 9 लाख। अरे हाँ बोलो। लेस इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 40B कितना? अब आपको पता है 18% की रेट से होता है 9 लाख, तो 12% की रेट से कितना होगा? अरे बताओ। कैलसी, कोई बात नहीं, ट्राई कर, सब कैलसी, कोई बात नहीं। 18% की रेट से होता है 9 लाख, तो बताओ 12% की रेट से कितना होगा? कितना? 32 लाख। अच्छा, क्या दिमाग की कैलसी? कैलसी दोनों 7,50,000। नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सॉरी, ठीक है। उसको क्यों देख रही हूँ मैडम? मैं तो ये बोल रहा हूँ 18% की रेट से होता है 9 लाख, तो 12% की रेट से कितना? 7 लाख। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात। 6 लाख। अरे दादा 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 12, कैलसी नहीं चाहिए। 6 लाख, 6 लाख अलाउड होगा।
तो आपने 18% की रेट से दिया है इंटरेस्ट, तो ये हो रहा है 9 लाख। तो 12% की रेट से कितना होता है? यूनिटरी मेथड, 9 लाख डिवाइडेड बाई 18 इंटू 12। हाँ, अच्छी बात है। एग्जाम्पल हटा देते हैं, बात ये आप कॉपी मारी चुको, एग्जाम्पल की दरकार नहीं है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो रेम्यूनरेशन में बाबू सब आ गए। हाँ, सैलरी भी आ गया, फीस भी आ गया, कमीशन भी आ गया, कुछ भी नाम ले लो। हाँ, जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो सब इधर आ गया। इसकी 2 कंडीशन है। नंबर 1, इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथराइज। इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? रेम्यूनरेशन मस्ट बी ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड। और दूसरा कंडीशन थोड़ा नया भी यार, वो है पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। भैया स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन किस बात का? अच्छा बताओ, सब में नहीं दिया हुआ पार्टनर वर्किंग है कि स्लीपिंग है, तो आप क्या मानेंगे? सारे पार्टनर वर्किंग ही होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ किताबों में होते हैं। ठीक है, जिसको अपने नेम लैंडिंग बोलते हैं ना, नेम लैंडिंग, खाली नाम दिया है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। कोई होता नहीं है ऐसा। तो सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर होते हैं। अच्छा, कितना अलाउड होगा डिडक्शंस? तो भैया देखो, इतना डिडक्शंस मैक्सिमम अलाउड होगा। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन एज, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन एज नंबर, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन एज देखना पड़ेगा भैया, कॉपी मारने से कैसे चलेगा? तुम कहाँ बिजी है, हम कहाँ बिजी है, आ जाओ। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन एज नंबर ए, फर्स्ट 3 लाख की प्रॉफिट पे 90% और बैलेंस प्रॉफिट पे 60%। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। फर्स्ट 3 लाख की बुक प्रॉफिट पे 90% और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%। बुक प्रॉफिट मतलब, कुछ कंफ्यूज मत हो, बुक प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी। तो सपोज आपका पीजीबीपी है, इस साल की आपकी पीजीबीपी आ रही है 20 लाख, आपकी इनकम आ रही है 20 लाख, तो रेम्यूनरेशन कितना अलाउड होगा? पहले 3 लाख पे 90% बोले तो 2,70,000 और बैलेंस 17 लाख पे 60% बोले तो 10,20,000, दोनों मिला के 12,90,000। इतना रेम्यूनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो। बताओ, एक पार्टनर का कि सारे पार्टनर का मिला के? सारे तो 12,90 दे रहा, तो धंधा कैसे चलेगा? तो सब मिला के आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना रेम्यूनरेशन दे सकते हो टू ऑल पार्टनर्स टुगेदर। सैलरी, फीस, कमीशन टू ए बी सी सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 12,90,000 इस एग्जाम्पल में। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट इस साल हुई नहीं तो, या 10,000 की प्रॉफिट हुई तो, प्रॉफिट हुई लेकिन 10,000 की प्रॉफिट हुई तो भैया कम से कम 1.5 लाख का रेम्यूनरेशन तो देंगे एक पार्टनर को, कि सब मिला के? सब मिला के। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन एच। कॉपी मारिए, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। लो भैया, 15 मिनट पे पढ़ा दिए टॉपिक, 5 मिनट में पढ़ा दिए सर, 15 मिनट कहाँ लिए आप? हाँ तो बस ठीक है। अब इतनी सी बात पे हम लोग थोड़े बहुत सम्स बना लेंगे। ये पार्टनरशिप फर्म का भी यही नियम है और एलएलपी का भी यही नियम है। एलएलपी बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
अब तुम्हें थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये टर्म बुक प्रॉफिट क्या होता है। क्या बताने जा रहा हूँ, बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं। यहाँ पे आपने बोला ना बुक प्रॉफिट का पहले 3 लाख पे 90% और बैलेंस पे 60%। तो ये बुक प्रॉफिट होती क्या, ये तो बताइए सर। तो देखो भैया, ये होती है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट नाम बड़ा क्लमजी है, लेकिन ये लॉ में लिखा हुआ नाम है इसलिए यूज कर रहा हूं। एक्चुअल में बुक प्रॉफिट मतलब होता है पीजीबीपी एज पर आईटी एक्ट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर and before charging remuneration to partner. Before charging remuneration to partner मतलब रेमुनरेशन का ट्रीटमेंट करने के पहले और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करने के बाद। इसको भी आप लिख लीजिए, बुक प्रॉफिट इज PGBP as per IT Act after charging interest before charging remuneration to partner. रिच, आओ पहला सम लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा सम है, इलस्ट्रेशन नंबर जो भी चल रहा है, हाँ जो भी चल रहा है। ABC firm has 3 partners, A, B and C. Profit share ratio 5:3:2. PL as under. PL as under. सब रेडी? नॉर्मल पीजीबीपी जैसे सम होगा, बस इंटरेस्ट टू पार्टनर और रेमुनरेशन टू पार्टनर दो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। बाई सेल्स 400 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 30 लाख, डिविडेंड 10 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये नॉर्मल पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था, ये नॉर्मल पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड 20 लाख कंप्यूटेड। $484। ओपनिंग स्टॉक 20 लाख, परचेजेज 200 लाख, डेप्रिसिएशन 50 लाख, सैलरीज, ये सैलरी किसको दिया जा रहा है बताओ? नहीं, खाली सैलरी मतलब सैलरी टू स्टाफ, ठीक है। रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर मैंने कभी कुछ बोला था क्या इसके बारे में? अलाउड कि डिसअलाउड नहीं बताया कभी? हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कॉपी में तो लिखा हुआ है।
कॉपी में लिखा हुआ रेंट टू प्रोप्राइटर इज अलाउड, रेंट टू पार्टनर इज अलाउड, लिखा हुआ है। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 5 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 10 लाख, इंटरेस्ट टू ए एट द रेट 18%, 9 लाख, इंटरेस्ट टू बी 12%, 5 लाख, इंटरेस्ट टू सी 15%, 6 लाख, सैलरी टू ए 10 लाख, सैलरी टू बी 30 लाख, सैलरी टू सी 40 लाख, कमीशन टू ए 50 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट 19। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग WDV ऑफ मशीनरी ब्लॉक $100 लाख, न्यू मशीन परचेज ऑन 12/12 20 लाख, कुछ है ही नहीं और तो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट $400 लाख, और तो कुछ नहीं। फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, फाइंड टैक्सेबल इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। आपको फर्म की टैक्स लायबिलिटी बतानी है। किडिस सम है, लेकिन पहला सम इसलिए साथ में करते हैं, एकदम किडिस है, कुछ नहीं है। बताना आपको है, करना मुझे है। शुरू हो जाइए। कैलकुलेशन ऑफ PGBP शुरू होइए। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स बताइए। 19 लाख। पकड़ के अच्छा एक दो इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है, पकड़ के चलिए। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेजेस ठीक है, डेप्री एज पर अकाउंट्स ऐड कर देता हूँ। दुबे जी कॉपी मार रही थी, ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। दुबे जी बताइए WDV कैसे निकालेंगे, मतलब डेप्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग WDV कितना है दुबे जी, याद नहीं थोड़ी है? 100 लाख। अब बताइए। 20 लाख का ऐड कर दिए। अब बताइए दुबे जी। सेल दिया नहीं है। हाँ, हाफ में डेप्रिशिएशन बताइए दुबे जी। हाफ कर दूँ यहाँ पे? गुड। अब बताइए। 20 लाख का 20 लाख पे 7.5%। परफेक्ट। तो ये हो गया 15 लाख और ये हो गया 3 लाख। फिर वही मिस्टेक किया, देखा? ये मिस्टेक कितनी बार मैं कर चुका हूँ। 1.5 लाख। हाँ, एक मिस्टेक बहुत रिपीट होती है। 1 रुपया डाल दिया होता मंदिर में तो मिस्टेक होना बंद हो गया होता। चलो ठीक है। एडिशनल डेप्रिशिएशन दुबे जी आपने ध्यान दिया क्या?
मान लेते एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, फैक्ट्री में इंस्टॉल किया होगा, मान लिया। हाँ, आप ये भी मान सकते हो कि फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं किया, आपकी मर्जी है। तो 20 लाख के ऊपर 10%। इस तरीके से भैया जी क्लोजिंग WDV आ गई 15, 2, 17, 2, 19, 101.5 और डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट आ गया 15, 2, 17, 18.5 लाख। हाँ, पकड़ते चलो। डेप्रिसिएशन के बाद सैलरी जो के रेंट टू पार्टनर अलाउड, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर अकाउंट्स बताओ कितना? 10 लाख। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर 35D कितना अलाउड होगा? आपको पता है मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कैन बी 20 लाख, लेकिन 20 लाख तो आपने खर्च ही नहीं किया भाई साहब, तो 20 लाख की बात ही क्यों कर रहे हो? 2 लाख। इंटरेस्ट टू पार्टनर बोलो। हाँ भाई साहब आप पीछे हो, हम लोग आपसे बहुत आगे हैं। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर मैक्सिमम हो सकता है 5% ऑफ 400 लाख, 20 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, लेकिन आपने खर्चा ही 10 किया है भाई साहब। दुबे जी आपने पहले बता दिए, क्या कर रहे हो आप? हाँ, इंटरेस्ट टू ए एज पर अकाउंट्स 18% की रेट से 9 लाख। इंटरेस्ट टू ए अंडर सेक्शन 40B बताइए कितना? ये रिपीटेशन हो रहा है, डेटा देख लीजिए। 18% की रेट से होता है 9 लाख, तो 8% की रेट से होता है 9/18, तो 12% की रेट से होता है इंटू 12। अभी थोड़ा कैलसी चला लीजिए, आंसर आएगा 6 लाख। इंटरेस्ट टू बी अलाउड, कुछ नहीं करूं तो 12 ही दिया है, 12 अलाउड। टोपी वाले आंखें बड़ी क्यों है? क्लियर है? अच्छा ऐसे ही रहते हैं। इंटरेस्ट टू सी एच पर अकाउंट्स 6 लाख। एच पर IT एक्ट बता दीजिए। वापस से देखिए, 15% की रेट से दे रहे हैं 6 लाख, तो 1% की रेट से 6/15, तो 12% की रेट से 6/15 इंटू 12। ये मैथमेटिक्स कर लेना थोड़ा सा, कैलसी चला चुल के आएगा 4.8। तो आपने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर दिया। तो भी जी कॉपी 2 मिनट बाद में मार लेना, क्या है बड़ी? वो पीछे कॉपी नहीं मार रहा, नुपारा हमसे से देख रहा है और तुम कॉपी मार रहा है, डबल मेहनत कर रहा है। अब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर भी ऐसे ही होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर अकाउंट्स, तो एज पर अकाउंट सारा ऐड बैक कर दीजिए। क्या क्या रेम्यूनरेशन है देखिए, सारा रेम्यूनरेशन है 10, 30, 40, 40, 80, 50, 130, ये सब एक बार डिजल आउट कर दीजिए। और एक लाइन और होती है क्या? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एज पर 40B, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, डब्बा में रखते छोड़ दीजिए, इसको बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी बुक प्रॉफिट निकलने के बाद होगा। अभी तो हम लोग बुक प्रॉफिट से बहुत दूर है, अभी तो PGBP चल रहा है, ठीक है? तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। सेल्स ओके, क्लोजिंग स्टॉक ओके, डिविडेंड ये आईफॉस में जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। इंटरेस्ट ये आईफॉस में जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टैक्सेबल, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ध्यान दो, इसको हम लोग बोलेंगे PGBP। ये भी किया नहीं अभी तक। हाँ, इसको हमने क्या नाम दिया? PGBP। एच पर IT एक्ट। आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का सारा एडजस्टमेंट हो गया। एंड बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अभी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर लेस करना बाकी है, अभी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर लेस करना बाकी है।
तो ये एग्जैक्टली वही हो गया जो आप चाहते हो, जिसका नाम है बुक प्रॉफिट. PGBP एज पर IT एक्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. टोटल मारना पड़ेगा. $147.7. भैया देखो बुक प्रॉफिट आ जाए 147.7. आगे बढ़े. अब क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. आपकी बुक प्रॉफिट है 147.7. हाँ बोलो. चेक किया? अरे सब आलसी, एक आदमी के भरोसे बैठे हैं. फिर घर जाके बोलेंगे ये रौंद आया था. देख 7 तो आएगा भैया, 0.7 तो आएगा. बात ही तुम देख ले. 20 10 30 10 40 45 हटा, 45 से 51 4 55 हटा, 55 8 63 और 10 73 हटा, 73 2 75 हटा, 75 हटा देते तो ये 70 गया. 6 4 4 9 7 13 6 19 149. ठीक है 147.7. अब फर्स्ट 3 लाख की प्रॉफिट पे ये होगा 90%. बोले तो 2,70,000. और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 144.7. देख लो 147.7 अपनी बुक प्रॉफिट है क्या? वही तो बता रहा है. 147.7 प्रॉफिट है. 3 लाख पे 90% और बैलेंस यानी 147.7 माइनस 3 144.7 पे 60%. बोले तो 86,82,000. 86,82,000 बोलो. यानी टोटल रेम्यूनरेशन हो गया 89,52,000. हाँ बोलो. और आप दे कितने रहे हो? 1,30,000. इतना थोड़ी दे सकते हो. तो यहां पे अब अपने लेस कर देते हैं. लेस रेम्यूनरेशन एज पर 40B 89,52,000. ये आ गया हमारा PGBP इनकम, जो इतनी देर से हम लोग तड़प रहे थे. यानी क्या आपने ध्यान दिया? बस क्या नया चीज है? इंटरेस्ट टू पार्टनर तो जैसे कर रहे थे वैसे ही एज पर अकाउंट्स ऐड, एज पर IT एक्ट लेस. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कोई भी नाम से दिया जाए, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, किसी भी नाम से दिया जाए पार्टनर को, एक बार सब जोड़ के डिसअलाउ कर दीजिए. एक बार सब जोड़ के डिसअलाउ कर दीजिए और फिर पूरा सम पहले सॉल्व कर लीजिए. तो याद या PGBP आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, क्योंकि अभी तक रेम्यूनरेशन माइनस लाना बाकी है, इसलिए इसको बोलेंगे PGBP आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन. अब ये जो PGBP आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन आया, इसी को बोलते हैं बुक प्रॉफिट. अब बुक प्रॉफिट को साइड में ले जाके 3 लाख पे 90, बैलेंस पे 60 करके निकाल लीजिए कितना रेम्यूनरेशन अलाउड है, मैक्सिमम परमिसेबल रेम्यूनरेशन. अब ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन अलाउड है 89,52,000. आपने कितना दे दिया? 130 लाख. 130 लाख अलाउड नहीं होगा, अलाउड होगा 89,52,000. तो 89,52 अलाउ कर दीजिए. अलाउ करने के बाद जो आया कितना आया? 58.18 ये आपका आ गया PGBP इनकम. ठीक है, सब में इरेज मार दूं.